तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें यह मौका दिया कि हम उसके कलाम को खोलें और सारी दुनिया में लोगों तक इसे पहुँचाएँ। बेशक आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें भूख और इफलास है और इंसान किसी तौर पर मुतमिन नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए हकीकी इत्मीनान मौजूद है। लिहाजा बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हो जाएं। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम ज़बूर 143, 144 और 145 का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 143 दाऊद का मज़मूर, इसका मौजू क्या होगा? दरअसल इसके बहुत से रुख हैं और मैं समझता हूं कि इसका सबसे मुनासिब उन्वान है कसीर रुखों की दुआ। वैसे ये नदामत के मज़ामीर में से आखिरी है, अगर मैं या तौबा के मज़ामीर या में तौबा के ज़बूरों में से, और मैं कहूँगा कि अगर नाजरीन को याद हो तो ये तौबा के 7 मज़ामीर हैं। ज़बूर 6, ज़बूर 32, ज़बूर 51, ज़बूर 102 और ज़बूर 130 और आखिरी ज़बूर 143 है। सो ये तौबा और नदामत का आखिरी ज़बूर है। ये ज़बूर खूबसूरत है और दर हकीकत इसके कई तरह के रुख हैं और इसमें कई बातों की दरख्वास्त मौजूद है। ये शानदार बात है, हर वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है उसकी फ़िक्र खुदावंद करता है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्त दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाए। तो इस मज़मूर के मौज़ूआत क्या हैं, क्योंकि इसका एक मौजू नहीं और कई तरह की दुआएं हैं। मसलन दूसरी आयत हैरान कुन है। यहाँ पर लिखा है, और अपने बंदा को अदालत में ना ला, क्योंकि तेरी नजर में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। लेकिन तीसरी आयत एक और बात कहती है, इसलिए कि दुश्मन ने मेरी जान को सताया है और उसने मेरी जिंदगी को खाक में मिला दिया, मुझे अंधेरी जगहों में उनकी मानंद बसाया जिनको मरे मुद्दत हो गई। और 5वीं आयत में वो कहता है, एक नए नुक्ते पर चलती है, मैं गुज़िश्ता ज़मानों को याद करता हूँ। फिर वो रफाकत का तलबगार है। और 6ठी आयत, मैं अपने हाथ तेरी तरफ फैलाता हूँ, मेरी जान खुश्क ज़मीन की तरह तेरी प्यासी है। और आप गौर कर सकते हैं कि मुसन्निफ के जहन में बहुत सी बातें हैं और जैसे ही उनके जहन में कोई बात आती है तो वो खुदाम के सामने रखते हैं। और जब हम मुकम्मल ज़बूर पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी बातें दिखाई देती हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम हर मामले में खुदा से दुआ करें। अब मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन, मेरी इल्तिजा पर कान लगा और अपनी वफादारी और सदाकत में मुझे जवाब दे, और अपने बंदा को अदालत में ना ला, क्योंकि तेरी नज़र में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। दर हकीकत बहुत बार हम लोगों को दुआ करते सुनते हैं और वो किसी और बात के बजाय खुदा की रहमत पर इन्हिसार करते हैं, और हम भी खुदा की रहमत के भरोसे से ही दुआ करते हैं। पर यहाँ वो कहता है कि अपनी वफादारी और सदाकत पे मुझे जवाब दे। तो क्या हमें खुदा की रास्तबाजी के वसीले उसके पास जाना चाहिए ताकि वो हमें जवाब दे, या उसकी रहमत के वसीले? अब ये काबिल बहस है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग खुदा की रहमत चाहते हैं लेकिन रास्तबाजी को नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता। मसीहत हमें ये नहीं सिखाती कि खुदा रहम नहीं रखता, बल्कि ये सिखाती है कि वो रास्तबाजी और अदल भी रखता है। तो ये दोनों चीजें रहमत के साथ कैसे रुक सकती हैं? दुनिया की अदालत में मैं हमेशा कहता हूं कि रहमत का नुमाइंदा यानी कि दिफाई वकील
अदल के नुमाइंदा के मुखालिफ होता है जो वकील इस्तगासा कहलाता है, लेकिन मसीहत में दोनों यकजा हो गए और सलीब इसकी मजीद वजाहत करती है। शफकत और रास्तबाजी बाहम मिल गई हैं और सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया बोसा लिया है। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी सदाकत में मुझे जवाब दे, अपनी रास्तबाजी में मुझे निजात बख्श और अपनी सदाकत से मुझे बचा, यकीनन अपनी रहमत से। सो खुदाम की सिफात बाहम सुलह के अंदर हैं। खुदा की रास्तबाजी और उसकी सिफात की सामलियत जाहिर हुई, वो अदल और रहमत का खुदा है। जब हम खुदाम से रहमत और रास्तबाजी के वसीले बचा लेने की दरख्वास्त करते हैं तो हम एक मंसूबा बंदी पर खड़े हैं, लेकिन अगर वहां पर खुदा की रहमत नहीं तो रास्तबाजी कहाँ है? अगर उसकी नज़र में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता तो एक इंसान खुदा के हजूर रास्तबाज क्यों कर ठहर सकता है? ये सवाल अय्यूब ने किया, अय्यूब की किताब के 9वें बाब में। लेकिन अगर कोई इंसान उससे झगड़ना चाहे तो वो खुदा के हजूर कैसे सादिक हो सकता है? पर इंसान खुदा के हजूर कैसे रास्तबाज ठहरे? अगर मैं बहस करूं तो मैं मुकदमा 100% हार चुका, लेकिन खुदा का शुक्र हो खुदा के पास राह है जिसके वसीले मैंने 100% निजात पाई, जबकि उसके सारे हकूक एक मुतबादिल ने अदा किए। वो मुतबादिल कौन है? वो खुदाम यीशु मसीह है। वो इंसानी रूप लेकर दुनिया में आया और उसने क्यों सलीब पर जान दी? ताकि वो हमारा मुतबादिल ठहरे। इसीलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाह के बाइस दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। सो मसीह ही वो वाहिद जरिया है जिसके वसीले हम खुदा के आगे रास्तबाज ठहरते और उससे रफाकत में बहाल होते, और हमारी दुआओं का जवाब आता है, क्योंकि ये अदल है कि खुदा ने कीमत अदा की जो कि मसीह की सलीबी सही, मौत है। बिल्कुल। मुझे याद है कि 5वीं आयत में उसने कहा, मैं गुज़िश्ता ज़मानों को याद करता हूँ, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूँ। यहाँ पर वो पुराने दिनों और माजी के किरदार यानी गुज़िश्ता अयाम की बात करता है, जबकि वो खुदा के हजूर यादगारी करता, दुआ करता है और अपनी शिकायत को याद रखता है। हमें खुदावंद के माजी में कामों के मुतालिक बताएं कि उनका हमें क्या फ़ायदा है। जब हम खुदावंद के माजी के कामों को याद करते हैं तो माजी एक आईना है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। एक गीत है कि हमें तेरी गुज़िश्ता मेहरबानियां याद हैं क्योंकि वो लौट कर आती हैं और खुदा ने अपनी रहमत जाहिर की। तो मैं कहूंगा कि इसमें क्या फर्क आया है? तो खुदा फिर अपनी रहमत को जाहिर कर सकता है। लोग उसमें अजीब मुतादिद तजर्बात रखते हैं चूंकि उसने उन्हें मुल्के मिस्र से बचाया, वहां से निकाला और इसके साथ उन्हें बियाबान में 40 बरस तक चलाया। उनके कपड़े ना फटे और ना ही उनके पांव सूज गए। वो रोजाना अच्छे खाने से आसूदा होते। 20 लाख लोग जिन्हें रोजाना खाना चाहिए होता, वो खाना उनके पास कहां से आता? मूसा ने खुदाम से कहा कि समंदर की मछलियां उनके लिए काफी नहीं, तो वो सब लोग खाना कैसे खाएं? खुदा ने उन्हें 40 बरस तक संभाला और बादअज़ा मुल्क में उसने उन्हें शहर दिए ताकि उन्हें तामीर करने और बीज बोने का दुख ना मिले। उनके पास खुदावंद के बहुत सारे कामों की यादें मौजूद हैं और कम से कम सलीब है। और मैं कहूंगा कि हमारे पास भी खुदावंद के बहुत सारे कामों की यादें मौजूद हैं, कम से कम सलीब है। जब हम उसकी सलीबी मौत को याद करते हैं तो हम खुदावंद की मोहब्बत और रहमत को याद करते हैं। हमें माजी के दिनों को याद करने की बहुत ज़रूरत है, जबकि खुदावंद हर तरह के हालात में हमारे साथ रहा। हम एक वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। दाऊद अपनी फरियाद में फौरी मदद की दरख्वास्त करता है। उसे खुदा के हजूर अपना दिल मुकम्मल तौर पर खोलने में कोई शर्म या हिचकिचाहट महसूस न होती। वो खुदा के पास ईमान और सदाकत की बुनियाद पर जाता और उससे जवाब मांगता। क्या ईमानदारों को बिल्कुल यही नहीं करना चाहिए जब वो गुनाह करते हैं? काश हम सीखें कि दुआ कैसे करना है, जैसे दाऊद ने की, कि हम खुदा के पास उसकी वफादारी और रास्तबाजी की बुनियाद पर जाएं। खुशामदीद नाज़रीन, आइए मुताले में आगे बढ़ते हैं। अभी हम ज़बूर 143 का मुताला कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम मेहमानों से एक सवाल लेंगे। जी, लिखा है, ऐ खुदावंद जल्द मुझे जवाब दे, मेरी रूह गुदास हो चली, अपना चेहरा मुझसे ना छुपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में उतरने वालों की मानिंद हो जाऊं। इस आयत से क्या मुराद है, खासकर रूह गुदास हो चली से? भाई यूसुफ, हमें बताइए कि क्या रूह गुदास होती है?
यकीनन रूह नाकाम नहीं होती, लेकिन इस जबूर का पस मंजर किसके हवाले से है? इसलिए कि दुश्मन ने मेरी जान को सताया और उसने मेरी जिंदगी को खाक में मिला दिया और मुझे अंधेरी जगहों में उनकी मानंद बसाया जिन्हें मरे मुद्दत हो गई वो कुछ भी कि नहीं। कुछ भी नहीं। उसने जान लिया, और मैं कहूंगा कि जब उसमें बहुत सी आजमाइशें आईं तो उसने बजाते खुद ये महसूस किया कि वो दरअसल कुछ भी नहीं है। सो उसने कहा, ऐ खुदावंद, जल्द मुझे जवाब दे। और फिर वो खुदा से इल्तिजा करता है कि अपना चेहरा मुझसे ना छुपा। और हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि नए अहदनामे की रोशनी में हमें उससे ऐसी दरख्वास्त करने की जरूरत कभी नहीं हुई, क्योंकि हम ये बाखूबी जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदा अपना चेहरा हमसे छुपा ले, क्योंकि वो हमारे मुतबादल से अपना चेहरा छुपा चुका है। सो जब मसीह हमारी खातिर मुआ और खुदा ने अपना चेहरा मसीह से छुपा लिया, जब वो मेरा और आपका फिदिया दे रहा था, और जब हैकल का पर्दा फट गया, मसीह मुर्दों में से जी उठा, और मुझे पूरा एतमाद है कि खुदा हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराता है, यानी खुदा मेरे साथ है। ये हौसला अफजा है कि हमें हमेशा उसकी हजूरी में खुशामदीद कहा जाता है, और खुदा हमें देखता है और मसीह में हमसे खुश है। एक दिन हम जलाल में उससे मिलेंगे और फिर कभी उसके चेहरे से महरूम ना होंगे। और इसकी बुनियाद उसकी सलीबी मौत के वसीले रखी गई, जब उसने पुकारा, है मेरे खुदा क्यों छोड़ तूने दिया, मुझे क्यों छोड़ जिसने दिया। अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सबकी खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि आप 10वीं आयत के मुतालिक हमें बताएं। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। भाई यूसुफ, हमें बताइए कि रास्ते के मुल्क से क्या मुराद है, और हमें लेकर जाने वाले रूह का क्या किरदार है। रास्ते के मुल्क से मुराद रास्तबाजी का मुल्क है, जिसका मतलब है कि रूहुल कुद्स हमें हमेशा रास्तबाजी की राह पर ले चलता है। रूहुल कुद्स हमें कभी किसी टेढ़ी राह पर नहीं ले जाएगा, बल्कि रूहुल कुद्स हमारा हाथ पकड़कर हमें रास्ते के मुल्क में ले जाता है। और इसीलिए वो कहता है कि मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्जी पर चलूं, मैं उस राह पर चलूं जिससे तू खुश हो, और हमेशा वही करूं जिससे तुझे खुशी मिले। ज़बूर 144 में यही लिखा है। भाई यूसुफ, अब हम बढ़ते हैं ज़बूर 144 की तरफ, जिसकी शुरुआत कुछ यूं है। खुदाउन मेरी चट्टान मुबारक हो, जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शफकत करने वाला और मेरा कला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला। वो मेरी सिपर और मेरी पनाहगाह है, जो मेरे लोगों को मेरे ताबे करता है। ऐ खुदावंद, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसका ख्याल रखे। इंसान बुतलान की मानिंद है, उसके दिन ढलते साया की मानिंद है। शुरुआत यूं होती है कि खुदावंद जो मेरी चट्टान है, जो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। ज़बूर में किस जंग की बात की गई है? यकीनन जिस्मानी जंग की। पुराने अहद नामे में जिस्मानी जंगें हुआ करती थीं। रही बात हमारी, तो हम इफ्सियों के खत के 6 बाब से जानते हैं कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, हमें जिस्मानी दुश्मन का सामना नहीं है, और हमारी लड़ाई के हथियार भी जिस्मानी नहीं हैं। लेकिन क्या हम जंग में हैं? जी हाँ, रूहानी जंग में। और ये बहुत अहम है कि हम खुदाम से कहें कि ना सिर्फ तू हमें तमाम हथियार अता करता है, बल्कि तू हमारे हाथों को जंग करना और हमारी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। और मुझे गज़लो गज़लात की एक खूबसूरत आयत याद है। 3 बाब में लिखा है कि देखो, ये सुलेमान की पालकी है, जिसके साथ इसराइल के बहादुरों में से 60 पहलवान हैं। वो सब के सब शमशीरजन और जंग में माहिर हैं। और अच्छा है कि रूहानी तौर पर हम तलवार को थामे हुए हों, जो कि खुदा का कलाम है। लेकिन क्या हम खुदा के कलाम का इस्तेमाल करना जानते हैं? वो सब के सब शमशीरजन और जंग में माहिर हैं, जिसका मतलब है कि जब कोई मुझसे पूछे तो मैं जानूं कि उसे बाइबल खोलकर जवाब कैसे देना है, जैसे मसीह करता था। और ये रूह की तलवार है, जो कि खुदा का जिंदा कलाम है। अच्छा है कि आपने जिक्र किया कि नए अहदनामे में जंग रूहानी है और हथियार भी रूहानी है, जो कि खुदा का कलाम है। और हमारे दुश्मन इंसानी नहीं है, और जंग रूहानी जंग है। और हमारी जो जंग या लड़ाइयाँ हैं, वो इंसानों से नहीं। भाई यूसुफ, इस ज़बूर में भी 5वीं आयत में मरकूम है, ऐ खुदावंद, आसमानों को झुकाकर उतर आ, पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठेगा, बिजली गिराकर उनको परागंदा कर दे। आजकल हम अक्सर ईमानदारों को ये गाते सुनते हैं कि आसमानों को झुकाकर उतर आ, एक और आमद की दावत, यानी कि ज़बरदस्त बाजू और इंतकाम की सूरत में।
वो यहाँ किस उतर आने की बात करता है, ये कब और कैसे होगा? ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन हम जानते हैं कि हम खुदा के आने के मुंतजिर हैं और वो किसी भी लम्हे आ सकता है, लेकिन पहले वो कलीसिया को लेने आएगा और ये इसका मौजू भी नहीं है। लेकिन जब वो हम ईमानदारों को लेने आएगा तो ये ईमानदारों को उस बड़ी मुसीबत में आने वाले अजाब से बचाने के लिए है, यहाँ तक कि वो पुकारेंगे और ये दुआ मांगेंगे, आए खुदावंद आसमानों को झुकाकर उतर आ, या जैसा यसाया 64 में लिखा है कि काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि तेरी हजूरी में पहाड़ लर्जिश खाएं। और मैं कहूंगा कि ये तकरीबन कलीसिया के उठाए जाने के 7 बरस बाद होगा कि खुदावंद बड़े जोर और जलाल के साथ दुश्मनों को कुचलने के लिए और अपनी सल्तनत कायम करने को आएगा। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के आने और दुश्मनों के कुचले जाने के हवाले से है, और फिर 12वीं आयत से बाब के आखिर तक खुशहाल बादशाही की हल्की सी झलक है। और मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि लेकिन अच्छाई सारी दुनिया पर गालिब आएगी जब मसीह जमीन पर बादशाही करेगा। आप हमें उस खुशहाल मुमलिकत के मुतालिक बताएं जब खुदावंद जमीन पर बादशाही करेगा। 12वीं आयत से देखें वो क्या कहता है, जब हमारे बेटे जवानी में कदावर पौधों की मानिंद हों और हमारी बेटियां महलों के कोनों के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिंद हों, जब हमारे खत्ते भरे हों जिनसे हर किस्म की जिन्स मिल सके और हमारी भेड़ बकरियां हमारे कूचों में हजारों और लाखों बच्चे दें, जब हमारे बैल खूब लदे हों, ना रखना हो ना खरूज हो और ना हमारे कूचों में वबा हो। इसका मतलब है कि सलामती और अमन की सल्तनत कोई दहशतगर्दी या अगवा या किसी इस तरह की चीज ना हो। हम ये क्यों नहीं कहते कि बादशाही कायम हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि आज कुछ लोग दुख और कहते हैं। दर्द मौजूद हैं, लेकिन हम तमाम हैबतनाक बातों को देखते हैं कि कोई अगवा हो गया और मिलियन पाउंड्स देकर उसे रिहा करवा दिया गया। ये आजकल होता है, जबकि वो गरीब था और इस्तिताअत ना रखता था। ये दुख की बात है। आज कोई जगह महफूज नहीं। आज भलाई कहाँ है, लोग बीमारी से मर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो खुशहाल बादशाही सब चीजों की बहाली का वक्त है, जब हकीकी मुबारक दिन होगा, तसल्ली के, आराम के, खुशहाली, और इस दिन के मुताबिक की गई नबूवतें सारी पूरी होंगी, जैसा कि यसाया नबी कहता है, बल्कि और भी बहुत से नबी कहते हैं। वो मजीद कहता है, जब ना रखना हो ना खरूज और ना हमारे कूचों में वावेला हो। ना वावेला है, आज हमारे कूचों में मारधाड़, और हमले ये सब और कुछ ना होगा। वावेला है। बिल्कुल, जब सलामती गालिब आएगी तब और जमीन ये पर सब मसीह की कुछ ना बादशाही होगा। होगी। जी, जब ना रखना हो ना खरूज और ना हमारे कूचों में वावेला हो। मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा है, खुदावंद सही। है। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं। आइए मुताले में आगे बढ़ते हैं और अब हम ज़बूर 145 का मुताला करेंगे। भाई यूसुफ, हमें इसका मौजू बताइए। मैं इसे नस्ल दर नस्ल खुदा की तमजीद का उन्वान देना चाहूंगा। इसका मतलब है कि खुदा तमजीद के लायक है और उसकी तमजीद की बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें कुछ का तस्करा इस ज़बूर में किया गया है। खुदावंद बुजुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। फिर एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। वो कामों में कादिर है। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा, उसके काम अजीब हैं। और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा, उसके काम अजीब हैं। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे, उसके काम अजमत से भरपूर हैं। और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे, उसके कामों में अदल और इंसाफ है। तो क्या ये सिफात काबिले तारीफ हैं? जी हाँ, और खुदा के लोग जिनके मुतालिक हमने पढ़ा है कि मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। उन्हें ऐसा गीत गाना चाहिए ताकि खुदा की अजमत और उसकी अजीम सिफात का बयान हो। 8वीं आयत है, खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। चूंकि खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है, तो फिर कोई खुदा की रहमत क्यों कर पा सकता है? दरअसल मैं कहूंगा कि खुदा
सबके लिए भला है और किसी का वफादार नहीं, ना किसी कौम या किसी कबीले या रंग या नस्ल का, ऐसा हरगिज नहीं। तीतुस 2:11 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने एक तरीका मुकर्रर किया ताकि हम उसकी भलाई और फजल को पा सकें। वो क्या है? ताकि जो कोई मसीह पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा जिंदगी की पाए। जिंदगी पाए। आप खुदा की भलाई को पाना चाहते हैं, ये मुयस्सर है, लेकिन उस तौर पर जो खुदा ने मुकर्रर किया। वो कहता है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर आप खुदा की राह को छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि खुदा भला नहीं, ऐसा नहीं है कि खुदा ने आपको छोड़ दिया, उसने आपको नहीं छोड़ा, बल्कि आपने खुदा को छोड़ा है और उसकी राह को तर्क किया है, सो आप जिम्मेदार हैं। सही, भले ही उसकी रहमत आपके लिए है, लेकिन वही शख्स जो मसीह को कबूल करता है इस रहमत को पाता है। सही। भाई यूसुफ, मैं 14वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। खुदावंद गिरते हुओं को संभालता और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं और तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। आप उन सब के लिए हौसला अफजा बात करें जो खुद को इन 2 आयात के मुताबिक गिरे हुए या झुके हुए समझते हैं। आप उन्हें क्या कहेंगे? दरहकीकत जब खुदावंद आया तो उनके लिए आया। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई दूं और कुचले हुओं को आजाद करूं। और यहाँ ज़बूर नवीस खुदा की सिफात की अजमत और उसकी भलाई को याद करता है, और वो कहता है कि खुदावंद गिरते हुओं को संभालता है। और हमें ज़बूर 103 की याद दिलाता है कि खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। सो खुदावंद गिरते हुओं को संभालता और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। और फिर से वो हमें बताता है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है और वो बेजा हमायत तासुब परस्ती नहीं करता, बल्कि जैसा पतरस रसूल अमाल के 10वें बाब में कहता है, खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम जो उससे डरता और रास्तबाजी करता वो उसको पसंद आता है। खुदा सब लोगों से भलाई करता है, तो अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है, यहाँ तक कि जब वो अपना सूरज चमकाता है तो फक्त शुक्र अदा करने वालों पर ही चमकाता है, बल्कि सब पर चमकाता है। और जब वो बारिश बरसाता है तो सिर्फ नेकों पर ही नहीं बरसाता, बल्कि हर एक पर बरसाता है, लेकिन सब उसका शुक्र अदा नहीं करते। मुबारक है वो जो खुदा की रहमत और भलाई और नेमतों के लिए शुक्रगुजार हो। सही, यही बात 18वीं आयत में जारी रखते हुए कहता है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं, वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। इससे क्या मुराद है? जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। इसका क्या मतलब है कि जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा? मैं 19वीं आयत को ज़बूर 43 की 10वीं आयत से जोड़ना चाहूंगा कि मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, क्योंकि ईमानदार को वही करना अच्छा लगता है जिससे खुदा खुश हो। और यहाँ खुदाम कहता है कि जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। सो जब आप खुदा से डरने वाले होते हैं तो बदले में वो आपको खुशी अता करता है। और हमने इससे पहले जिस ज़बूर का मुताला किया वो खुदाम से डरने वाले शख्स के मुतल्लिक कहता है कि तू मुबारक और सादित मंद होगा, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधे की मानिंद। मैं तुझे मुबारक करूंगा और तुझे खुशी बख्शूंगा। सो यहाँ जो खुदाम से डरते हैं वो उनकी मुराद को पूरी करेगा और उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। जब खुदा का डर और रास्तबाजी आपके खाते में खूब लिखी होती है तो रास्तबाजी की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। सही, अगर खुदा के फर्जंद ये ख्वाहिश करते हैं कि खुदा उनकी मर्जी या उनकी ख्वाहिश या उनकी दुआ का जवाब देगा और उनके मसाइल को हल करे, तो पहले उन्हें खुदा की मर्जी को पूरा करना है कि जब मेरे काम से खुदा उन खुश होता है, खुदा उन करता है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा उन आपको बरकत दे। अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने आज क्या सीखा। जी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हर वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, खुदावंद उसकी फ़िक्र करता है। सो हमें किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी जिसका हमें यहाँ सामना है, क्योंकि खुदावंद हमारी सब ज़रूरतों की फ़िक्र करता है। खुदा का शुक्र है क्योंकि वही है जो गिरते हुओं को संभालता है, और अगर लोगों या दोस्तों या दुश्मनों की तरफ से परेशानी हो तो वही है जो झुके हुए को उठा खड़ा करता है।
اور خداوند یسوع مسیح وہ آسودگی کے مختلف دسترخوان ہماری جانوں کی آسودگی کے لیے بچھا سکتا ہے۔ جسمانی اور روحانی دونوں درجات پر ہم خدا کے کلام کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ وہ ہماری فکر کرتا ہے، نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی۔ جی اکثر مجھے جب مسائل کا سامنا ہوتا ہے، شیطان آ کر مجھ سے کہتا ہے خدا کہاں ہے، یا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تجھ سے پیار بھی کرے اور تجھے ایسے چھوڑ بھی دے۔ لیکن اچھا ہے کہ میں ہمیشہ خدا کی ماضی کی رحمت کو یاد رکھتی ہوں اور شیطان کو ڈانٹتی اور اس سے کہتی ہوں کہ خداوند مجھے کبھی چھوڑتا نہیں اور وہ جلد مجھے سب مسائل سے نکالے گا۔ صحیح۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ مسیح کے کام کے وسیلے میں اس کی ہو گئی ہوں، اور نہ صرف اس کی رحمت میرے حق میں ہے بلکہ اس کی راست بازی بھی۔ دونوں میرے حق میں ہیں۔ صحیح۔ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ خدا کبھی اپنا چہرہ ہم سے نہیں چھپائے گا، کیونکہ اس نے اس متبادل سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اور وہ ہمیشہ ہم سے مطمئن ہے۔ صحیح۔ جی آپ۔ زبور 143 میں وہ کہتا ہے اور اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ہم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یسوع کے بغیر کوئی راست باز نہیں۔ میں خدا کا بے حد شکر کرتا ہوں اس ناقابل بیان تحفے یعنی یسوع مسیح کے لیے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا یوسف، آپ کو برکت آپ کا بھی دے۔ شکریہ۔ ناظرین، ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ خدا ہماری طرف ہے۔ اگر خداوند ہمارے ساتھ اور ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف کھڑا رہ سکتا ہے؟ آس پاس کے دباؤ سے ہم بھول سکتے ہیں کہ خداوند نے ماضی میں ہماری مدد کی، لیکن ان الفاظ پر غور کرے جن کا مطالعہ ہم نے زبور 143 میں کیا۔ 5ویں آیت میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں۔ ہمیں مسلسل یاد رکھنا ہے کہ خدا نے گزشتہ دنوں میں ہمارے لیے کیا کیا، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے۔ بائبل کی مقدس تاریخ میں ہم عصر تاریخ میں دانیل کا خدا اور داؤد کا خداوند، جب لوگ آپ کے خلاف تھے، آپ کے دل میں غلط خیالات تھے کہ وہ آپ کو مرنے دے گا اور آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ خداوند ہر زمانے میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اور خاص کر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس نے کیسے انہیں مصر سے نکالا اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ان کی حفاظت کی۔ اس نے کیسے انہیں بیابان میں بھیجا اور مصیبتوں میں انہیں چھڑایا۔ اس نے کیسے دانیل کو بچایا اور آگ کی بھٹی میں ان جوانوں کے ساتھ رہا۔ وہ ان کے ساتھ، ان کی طرف تھا۔ ماضی کو یاد رکھیے اور ماضی کی مہربانیوں کو، اور اس سے پہلے کہ حالات آپ کو للکاریں، کہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اور ہمیں زور دیا۔ اگر اس نے ایسا گزشتہ ایام میں کیا تو وہ آج بھی ایسا ہی کرے گا۔ اور خداوند نے مبارک لبوں سے کلیسیا کے لیے یہ بات کہی کہ جو اس زمین پر ہے میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ تسلی رکھے، خدا کی آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں اور خدا کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ خود سے کہیں کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔